बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफियाना कलाम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैंने हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई का इंतखाब किया और जिसमें उन्होंने रब किन्हें मिलता है उनका जिक्र किया है और कुछ मसाले भी दी दुनिया से कि क्या इन लोगों को रब मिलता है। फिर बाद में जब ये बातें कर ली तो एंड पे जाके उसका जवाब दे दिया कि रब इन्हें मिलता है। तो चलेंगे उनकी असल रुबाई जो उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट है पंजाबी ज़बान के अंदर, उसकी तरफ चलते हैं। तो फरमाते हैं, जे रब नातियां तोतियां मिलदा ते मिलदा डडुआं मच्छियाँ हो। कि लोगों का ख्याल है कि आप साफ़ सुथरे रहें तो नहाएं धोएं, तो इस तरह जो है ना वो रब मिलता है। तो हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर रब नहाने से धोने से साफ़ सुथरा रहने से मिलता तो फिर डड्डू, ये जो मेंढक हैं जो हर वक्त पानी के अंदर रहते हैं, ये मच्छियाँ जो हैं मछलियाँ ये जो हर वक्त पानी के अंदर रहती हैं तो इन्हें मिल जाता। फिर फरमाते हैं, जे रब मिलदा मोन मनाया ते मिलदा भेड़ां ससियां हो। कि अगर रब मिलता ये बाल कटवाने से, बाल छोटे कभी कतरने से कभी मुनाने से, बाल मुंडाने से अगर रब मिलता तो सबसे पहले उन भेड़ों को मिलता तो जिनको जो है ना वो पहली बार मोंडा जाता है और उनकी खाल, उनकी जो है ये खाल पर से बाल उतारे जाते हैं और फिर बार बार ये सिलसिला जारी रहता है कि भेड़ों को बार बार जो है उनको मोंडा जाता है तो फिर उन्हें मिलता। तो फरमाते हैं, जे रब जतियां सतियां मिलदा। जति सती वो लोग हैं जिनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, इनके अंदर वो एक हिस्से ज़कावत भी नहीं होती। तो कहते हैं कि अगर रब जतियों और सतियों को मिलता तो फिर मिलदा दांदा खसियाँ हो। तो उन खसी बैलों को मिलता जिनके अंदर से हिस्से ज़कावत ख़त्म कर दी जाती है, उनका आला जो आला है वो जो है इस फेल कर दिया जाता है, वो इस काबिल नहीं रहता। तो फिर ये उन लोगों को जो है ना वो मिलता जिनके अंदर ये हिस्से ज़कावत बिल्कुल ख़त्म हो गई या ख़त्म कर ली है उन्होंने जिस तरह भी कर ली है, तो फिर उन्हें रब मिल जाता। अब ये तीन लाइनें कहने के बाद, तीन बातें कहने के बाद चौथी बात में इस चीज़ का जवाब भी दे दिया कि रब किन्हें मिलता है। फरमाते हैं, रब उन्होंने मिलदा बाहू। कि रब उन लोगों को मिलता है नीता जिन्ना अच्छियाँ हो। कि जिन लोगों की नीयतें अच्छी हैं, नेक नीयतें हैं, उन लोगों को रब मिलता है। तो हमारे यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ये नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, हज करेगा, ज़कात करेगा, ये इन लोगों को रब, ये हिस्से हैं, ये ईमान के हिस्से हैं, ये भी करने ज़रूरी हैं। लेकिन उनके साथ साथ बंदे की जो नीयत है वो नेक होनी चाहिए। कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर। और रब भी फरमाता है कि तुम्हारा खून और तुम्हारा गोश्त रब तक नहीं पहुँचता, तुम्हारे दिलों की नीयत जो है वो रब तक पहुँचती। तो फिर इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए, रियाकारी से बचा जाए और रियाकारी से अगर बचेंगे तो तभी जाके हमारे अमाल जो है वो कबूलियत का शरफ लेंगे। और उसके साथ हमारा रिज़्क जो है वो हलाल हो, पाक हो, ये किसी का छीना हुआ ना हो, नाजायज़ मुनाफा का खोरी करके कमाया ना गया हो, किसी का जो है ना ये हक ना हो। तो तब जाके ये इससे एक जो है वो जिस्म परवरिश पाता है जिसकी रब फिर दुआ कबूल करता है, बल्कि उसकी दुआ को रद्द करता ही नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के दो पारों ने अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल, कि हलाल खाना और सच बोलना, यही दुआ के दो पारे हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों पे नज़र दौड़ानी है कि क्या हम हलाल खा रहे हैं, क्या हम सच बोल रहे हैं, क्या हम इंसाफ कर रहे हैं अपने साथ या दूसरे लोगों के साथ, क्या हम लोगों के हकूक़ व फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, क्या हमने किसी के हकूक़ को गासिब नहीं किए। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर होंगी कि हमने इंसानियत का हर लिहाज से जो है वो लिहाज रखा,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہو گئے جن کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کیا، جن کی دعائیں جو ہیں وہ عرش معلیٰ تک پہنچتی ہیں۔ رب کہاں ہے؟ رب ہر جگہ ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں بالکل تمہارے نزدیک ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کے کلام کے مطابق جو انہوں نے انسان کے لیے خصوصیات، انسان کے لیے اصول اور پیمانے زندگی کے گزارنے کے مقرر کیے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔